हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या की एक्सरसाइज 1C। लेकिन उसके पहले जो लास्ट वीडियो था उसमें एक्सरसाइज 1B मैंने बताया था और उसमें कुछ होमवर्क दिया था करने को। तो पहले उसी होमवर्क को डिस्कस करेंगे, उसके आंसर्स बताएंगे और फिर एक्सरसाइज 1C पर जाएंगे। ठीक है। तो उसका दूसरा प्रश्न था, आपको बताना था कि जब हम जोड़ करेंगे तो परिमेय संख्या आएगी उत्तर में या नहीं। तो उसका सेकंड पार्ट था -1 प्लस -2/3। ठीक है। 3 हमने कॉमन एलसीएम ले लिया। अब एक के नीचे कोई हर नहीं है, इसका मतलब उसका हर क्या है, एक ही है। तो उसको 3 को 1 से गुणा कर देंगे, आएगा -3 प्लस -2। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -3 -2 क्या आ जाएगा, -5/3। तो ये क्या है, P/Q के फॉर्म में है, जिसमें कि हर 0 नहीं है, 3 है, यानी कि -5/3 परिमेय संख्या है। ठीक है। अब तीसरा सवाल का सेकंड पार्ट था, स्थापित करो। आपको बताना था कि जो इक्वल टू के बाईं तरफ है और जो इक्वल टू के दाईं तरफ है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो आपस में बराबर होंगे या नहीं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। करना वही है, हर को समान करना है। पहले 12 को 3 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 के नीचे कोई हर नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि उसका हर 1 है। तो 3 × 12 आएगा 36। 36 प्लस -7 क्या हो जाएगा, -7। तो 36 में से 7 गया, आएगा 29। 29/12 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर राइट हैंड साइड वाले संख्या को देखिए, -7 प्लस 36/12, उसी तरीके से एलसीएम लिया जैसे पहले लिया था, और 36 में से फिर 7 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 29/12। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं और यही हमको प्रूव करना था। तो ये इस तरीके से होगा। इसका एक और पार्ट बचा है, अब वो बताती हूँ। तो यह है तीसरा सवाल, पार्ट 3। -4/7 प्लस 1/4 एक ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट -7/16। तो ये हुआ LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ जो लिखा है। -4/7 प्लस ब्रैकेट 1/4 प्लस ब्रैकेट -7/16 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। तो ये हुआ राइट हैंड साइड इक्वल टू के दाहिने हाथ पर जो लिखा है। अब हम LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये पता लगाएंगे कि वो दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो LHS देखते हैं, -4/7 प्लस 1/4 प्लस -7/16। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -7/16 लिखेंगे। फिर 7 और 4 का एलसीएम पहले वाले ब्रैकेट में देखिए, 7 और 4 का एलसीएम 28। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4। 4 × 4 16। और क्योंकि 4 गुणा -4 करना है, एक ही माइनस है, तो नेगेटिव का साइन लगेगा। फिर 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 7। 7 × 1 7। तो -16 प्लस 7, मतलब कि 16 में से 7 घटाना है और माइनस का साइन लगाना है। क्यों, क्योंकि 16 बड़ा है, तो जो बड़ी संख्या होती है उसमें जो साइन होता है वही उत्तर में भी साइन आता है। यहाँ पर बड़ी संख्या है 16, तो 16 के पास साइन क्या है, नेगेटिव का, माइनस का, तो वही साइन आंसर में भी आएगा। तो 16 में से 7 जाएगा 9, और क्योंकि नेगेटिव है तो -9। -9/28। फिर मैंने बताया प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -7/16। अब 28 और 16 का एलसीएम होता है 112। तो 112 हमने नीचे कॉमन हर बनाने के लिए लिख लिया। अब 112 को 28 से भाग देंगे, आएगा 4। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 36। फिर वही तरीका है, -9 × 4 है, इसलिए -36 आ रहा है। फिर 112 को 16 से भाग देंगे, आएगा 7। 7 × 7 49। तो -36 -49 दोनों ऐड हो जाएंगे और नेगेटिव का साइन लग जाएगा। 85/112 इसका आंसर है। अब राइट हैंड साइड में देखिए, -4/7 प्लस 4 - 7/16 है ना, क्योंकि 1/4
प्लस माइनस माइनस 7/16 हो गया। 4 और 16 का एलसीएम क्या हो गया? 16 हो गया। तो 16 को 4 से डिवाइड किया, आया 4। 4 गुणा 1 4, तो 4 माइनस 7 क्या हुआ? 16। 4 में से 7 क्या? 4 में से 7 क्या आएगा? 3। 7 बड़ा है तो माइनस का 3, -3/16। अब -4/7 और -3/16 को हमें ऐड करना है। तो अब 7 और 16 अलग अलग हर हैं, इसको एक हर बनाना है दोनों को ऐड करने के लिए। तो फिर 7 और 16 का एलसीएम लेंगे, आएगा 112। फिर 112 को 7 से भाग देंगे, आएगा 16। 16 गुणा 4 64। फिर 112 को 16 से भाग देंगे, आएगा 7। 7 इंटू 3 -21। क्यों -21? क्योंकि 7 इंटू -3 हो रहा है। फिर -64 -21/112 लिखेंगे। 64 और 21 ऐड हो जाएगा और नेगेटिव का साइन लग जाएगा। तो 4 और 1 5, 6 और 2 8, तो -85/112 इसका भी आंसर हो गया। यानी कि हमारा LHS और RHS दोनों एक ही वैल्यू आ रही है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20। अब यहाँ पर 13/-20 लिखा है, लेकिन हर का माइनस हम अंश में भेज सकते हैं, मतलब उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 13/-20 को हम -13/20 भी कह सकते हैं। ठीक है। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैंने लिखा है -9/10 प्लस 22/15 माइनस 13/20, क्योंकि प्लस माइनस 13 का क्या हो गया? -13 हो गया। अब 10, 15, 20 ये अलग अलग हर हैं, हमें एक ही हर चाहिए, सेम हर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 10, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि आएगा 60। एलसीएम वो संख्या होनी चाहिए जो कि तीनों हर से डिवाइड हो जाए। तो 60 ऐसी संख्या है जो 10 से भी डिवाइड होती है, 10 गुणा 6 60 आता है। 15 से डिवाइड होती है, 15 गुणा 4 60 आता है। 20 से भी डिवाइड होती है, 20 गुणा 3 60 आता है। तो हमने 60 एलसीएम लिख लिया और यही हमारा कॉमन हर होगा। अब 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, आएगा 6। 6 गुणा 9 54। माइनस क्यों लगा है? क्योंकि 6 इंटू -9 हो रहा है। फिर 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4। 4 को 22 से गुणा कर देंगे, आएगा 88। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, आएगा 3। 3 इंटू 13 आएगा 39। फिर से माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि 3 इंटू -13 कर रहे हैं हम। ठीक है। अब जो सेम साइन वाली संख्या है उसको हम जोड़ लेंगे, यानी कि -54 और -39 को पहले हम जोड़ लेंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। तो आएगा 54 और 39 जोड़ के आएगा 93 विद नेगेटिव साइन, तो -93। और 88 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, तो -93 प्लस 88/60। फिर अब हम 93 में से 88 घटा देंगे, आएगा 5। और माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि बड़ी संख्या का साइन लगता है। यहाँ पर बड़ी संख्या है 93 जिसमें माइनस का साइन है, तो -5 लिखेंगे और अपना कॉमन हर लिख देंगे जो कि है 60। तो -5/60। अब हमें आंसर कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना होता। अगर वो भाज्य संख्या होती है, यानी कि दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो सकती हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकती हैं, कट सकती हैं, तो हम उसको काट के सिंपलेस्ट रेशियो में अपना आंसर लिखते हैं। और यहाँ पर 5 एकम 5 बराबर 5 और 5 इंटू 12 बराबर 60, यानी कि 5 से ये दोनों ही अंश और हर हमारा कट रहा है। तो हम 5 से इन दोनों को काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना आंसर देंगे। तो -1/12 ही हमारा आंसर होगा। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th का फर्स्ट पार्ट, 3/7 प्लस ब्रैकेट -5/14 प्लस -11/14। तो 14 हर के दो परिमेय संख्याएं हैं, इसीलिए हम सेम हर यानी कि 14 वाली दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो -5 -11/14 प्लस -11 क्या हो जाएगा? -11।
तो -5 -11 क्या आ जाएगा, -16/14। -16/14 को हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 गुणा 8 16, 2 सत्ते 14, है ना। तो 2 से दोनों संख्या कट जाएगी। तो -16/14 को हम क्या लिख सकते हैं, -8/7। और 3/7 तो ऐसा कैसा कॉपी होके चला आ रहा है। अब 3/7 प्लस -8/7 प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा, -8/7। और यहाँ पर हर ऑलरेडी कॉमन है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 3 में से 8 को घटा देंगे और बड़ी संख्या का साइन लगा देंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या है 8 जिसमें माइनस का साइन लगा है, तो 8 में से 3 जाएगा 5 और -5 हो जाएगा, तो -5/7 आंसर हो जाएगा। 7th का सेकेंड पार्ट है 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3। तो जैसा कि मैंने बताया है कि अगर हर में माइनस हो तो वो अंश में जाकर पूरे फ्रैक्शन को नेगेटिव करता है, ठीक है। और -8/-3 माइनस माइनस दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8/3, ठीक है। तो और फिर प्लस माइनस, ब्रैकेट में माइनस लगा है, बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस। तो सेकंड स्टेप देखिए, 2/5 प्लस 8/3 माइनस 4/5 माइनस 2/3। अब सेम हर 5 और 3 है, 2 फ्रैक्शंस हैं जिसमें 5 है, 2 फ्रैक्शन है जिसमें 3 हर है, तो उनको आपस में घटा लेंगे, ठीक है। 2/5 और -4/5 को एक साथ लिखकर सॉल्व करेंगे और 8/3 माइनस 2/3 को एक साथ लिखकर सॉल्व करेंगे। फिर दोनों चीज़ों को आपस में सॉल्व करेंगे। तो 2/5 माइनस 4/5 क्या आएगा, 2 में से 4 नहीं जा सकता, 4 में से 2 जाके बचेगा 2, और जो संख्या बड़ी होती है उसमें जो साइन होता है वही साइन आंसर में लगता है। यहाँ पर 4 बड़ी है जिसमें नेगेटिव का साइन लगा है, तो वही साइन आंसर में लग जाएगा जो कि है -2/5, ठीक है। 8 में से 2 गया, बचा 6/3। अब इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15। 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 3 इंटू -2 -6। 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 5 इंटू 6 30। तो -6 प्लस 30/15। 30 में से 6 जाएगा, आएगा 24, राइट। अब 30 बड़ा नंबर है जिसमें पॉजिटिव का साइन है, तो आंसर में पॉजिटिव आएगा। तो आंसर क्या हुआ, 24/15। अब 24/15 किसी एक की टेबल से कट सकता है, और वो किसकी टेबल है, 3 की। 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। तो हर और अंश को 3 से काट कर सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना आंसर देंगे, जो कि हो जाएगा 8/5। तो ये एक्सरसाइज 1B का होमवर्क डिस्कशन ख़त्म हुआ। अब 1C पर हम लोग आएंगे, उसके पहले कुछ 2 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, और तब हम लोग फिर 1C करेंगे, ठीक है। क्रम विनिमय का गुण एडिशन में फॉलो करता है लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं करता। ये वैसे तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, लेकिन बस एक रिवीजन के तौर पे मैं यहाँ फिर से बता रही हूँ। क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव का प्रगुण, जिसमें 2 नंबर्स को जोड़ा या घटाया या गुणा या भागा जाता है। तो हम पहले अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ही बात करते हैं। जब हम जोड़ते हैं तो कम्यूटेटिव या क्रम विनिमय का प्रगुण फॉलो करता है। जैसे 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, आंसर 5 ही आएगा। लेकिन 2 - 3 करें तो आंसर आएगा -1। 3 - 2 करें तो आंसर आएगा 1। तो यानी कि a - b बराबर b - a नहीं होता। ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं होती। अब सहचार्य का गुण क्या है, एसोसिएटिव, जिसमें 3 नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं अलग अलग जोड़ा बना के। अगर हम b + c को पहले ऐड करें, क्योंकि वो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है ना, तो b + c पहले ऐड हो रहा है और फिर उसका जो आंसर आएगा वो a से ऐड होगा, तब फाइनल आंसर आएगा। तो इन दोनों चीज़ों का फाइनल आंसर बराबर होता है एडिशन में। लेकिन यही चीज़ जब हम 3 नंबर्स के साथ
सब्ट्रैक्शन में करते हैं तो आंसर सेम नहीं होता। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 1C में आते हैं। तो ये चीज़ सब्ट्रैक्शन में कैसी होती है वो समझ में आ जाएगी, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 1C, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। 2/3 माइनस 5/3 हर सेम है, जैसे एडिशन में हर सेम और हर अलग अलग के केस में हमने सॉल्व किया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व होगा। हर सेम है तो वही कॉमन हो जाएगा और 2 में से 5 चला जाएगा, बचेगा 3। क्योंकि बड़ी संख्या 5 है जिसमें नेगेटिव का साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव का साइन लगेगा। -3/3, अब ये 3 से ही दोनों चीज़ें कट सकती हैं, हर और अंश, तो कट के क्या बच जाएगा, -1/1, जिसको हम -1 लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट, 2/3 माइनस ब्रैकेट -5/3। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस इंटू माइनस होगा जो कि आएगा प्लस, तो 2/3 प्लस 5/3। फिर से हर सेम है तो हर तो 3 ही रहेगा और 2 और 5 का सिंपल जोड़ कर देंगे, तो 2 + 5 हुआ 7, 7/3 इसका आंसर है। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन के ये तीसरा और फोर्थ पार्ट आप अपने आप करेंगे और इसका होमवर्क है जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरो, -15/13 माइनस ब्रैकेट -4/26। फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -15/13 प्लस 4/26। 4/26 दोनों ही 2 से कट सकते हैं, 2 2 4, 2 13 26, तो 2/13 हम इसको लिख देंगे। -15/13 प्लस 2/13, हर सेम हो गया, 13 कॉमन हो गया। अब 15 में से 2 जाएगा, बचेगा 13, क्योंकि 15 बड़ा संख्या है जिसमें माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन होगा। -13/13, 13 से दोनों चीज़ें हर और अंश कट सकती हैं तो आ जाएगा -1/1, जिसको -1 हम लिख सकते हैं। तो यही इसका फाइनल आंसर है और यहीं पर डैश लगा हुआ था। सेकेंड, -7/9 माइनस -3, तो डैश की जगह मैंने x वेरिएबल ले लिया, क्योंकि कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें पता नहीं क्या वैल्यू है, तो हम उसकी जगह x या कोई भी और वेरिएबल ले सकते हैं। तो -7/9 माइनस x = 3, जिसमें आपको x क्या है वो निकालना है, x कौन सी संख्या है ये पता करना है। ठीक है, अब x को हम एक साइड पर रखेंगे और जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं वो इक्वल टू के दूसरे साइड पर रखेंगे। ठीक है, -7/9 को हमें 3 के पास भेजना है, यानी इक्वल टू के बाएं तरफ से राइट साइड पर भेजना है। ठीक है, तो जब हम इक्वल टू के इधर उधर करते हैं तब जो साइन होता है नंबर का वो बदल जाता है। तो जब -7/9 इक्वल टू के लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा। लेफ्ट साइड में इसका साइन है माइनस का, जैसे ही ये राइट साइड में जाएगा इसका साइन हो जाएगा प्लस का। तो हम क्या लिखेंगे, -x को ऐसा कैसा कॉपी कर देंगे, इक्वल टू 3 + 7/9। ठीक है, अब 9 क्योंकि यहाँ पर कॉमन हर हो जाएगा, 3 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, तो हम एक हर मान सकते हैं उसका। तो 1 / 9 9, 9 × 3 27, 27 + 7, 27 में 7 जोड़ेंगे आएगा 34/9। लेकिन ये 34/9 माइनस x की वैल्यू है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से इस माइनस साइन को लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड पर भेज देंगे, क्या आएगा, x -34/9। ठीक है, तो अब थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, देखिए x ले लेंगे आप और फिर उसको चुप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, 6/7 में क्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। ठीक है, तो हम जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा लिखते जाएंगे। 6/7 में हम क्या जोड़ें, तो 6/7 लिखा, क्या जोड़ें हमें पता नहीं, क्या संख्या जोड़ने वाले हैं, तो उसको हम कोई भी संख्या x मान सकते हैं, और जोड़े लिखा है तो प्लस का साइन लगाएंगे। तो 6/7 + x, योगफल आना है -2/9, यानी कि इक्वल टू -2/9 लिखना है।
तो यही चीज़ हमने लिख लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए जितने भी सॉल्व करने वाली संख्या होगी उसको एक साइड पर कर देंगे। तो -2/9 के साथ ही 6/7 लिखेंगे, लेकिन जब 6/7 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो उसका साइन बदलेगा। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जब वो है तो 6/7 में कोई साइन नहीं है, यानी कि वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से जब वो राइट साइड पे जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव। तो -2/9 -6/7 लिखेंगे। 9/7 अलग अलग हर हैं, तो इसको कॉमन बनाने के लिए इसका एलसीएम लेंगे जो कि है 63। 63 लिख दिया हमने हर, कॉमन हर। अब 63 डिवाइडेड बाय 9 आया 7, 7 इंटू 2 14, -14 क्यों लिखा, क्योंकि 7 इंटू -2 हो रहा है, एक ही नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। उसी तरीके से 63 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 9, 9 इंटू 6 54। तो -14 -54, 14 और 54 को ऐड करेंगे और नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तो 4 + 4 हुआ 8, 1 + 5 हुआ 6, -68/63 इसका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए फोर्थ का सेकंड पार्ट भी इसी तरीके का है, तो ये आप अपने आप कर लेंगे। उसके बाद फिफ्थ पार्ट, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यानी कि इक्वल टू के राइट साइड पर आपको -5 लिखना है। इसमें से एक संख्या दी हुई है -16/7 और दूसरी संख्या आपसे पूछी है। तो पैटर्न तो वही है जो ऊपर फोर्थ क्वेश्चन का है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदलती है लिखने में क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से करना है, -16/7 प्लस x बराबर -5 और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 1/6 प्लस ब्रैकेट -2/5 माइनस ब्रैकेट -2/15। 6, 5 और 15 तीनों अलग अलग हर हैं, इसको हमें कॉमन हर लेना है, ठीक है। तो 6, 5 और 15 का एलसीएम ले लेंगे जो कि आएगा 30, यही हमारा कॉमन हर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, +-2/5 क्या हो जाएगा, -2/5, -2/15 हो जाएगा +2/15। तो उसको लिखेंगे 1/6 -2/5 +2/15। कॉमन हर ले लिया हमने 30, तो ऊपर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 6 क्या आएगा 5, 5 इंटू 1 5, 30 डिवाइडेड बाय 5 6, 6 2 सा 12 -12, 30 डिवाइडेड बाय 15 2, 2 इंटू 2 4, तो 5 - 12 + 4/30 लिख देंगे। अब एक साइन वाली संख्या को पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि पॉजिटिव में क्या क्या है 5 और 4, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर उसमें से 12 घटा देंगे। तो 5 + 4 आया 9। अब उसमें से 12 घटाना है, 12 में से 9 गया, आया 3। जो संख्या बड़ी होती है उसमें जो साइन लगा होता है वही साइन आंसर में लगेगा। यहाँ पर बड़ी संख्या है 12 जिसमें माइनस का साइन लगा है, तो आंसर में माइनस का साइन लगेगा। तो 12 में से 9 गया 3 और माइनस का साइन -3/30। अब 3 और 30 को हम 3 से ही काट सकते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 × 10 = 30, राइट। तो -3/30 को हम क्या लिखेंगे, -1/10, यही हमारा आंसर है। अगेन सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होमवर्क है। सेवेंथ क्वेश्चन, सत्य असत्य बताओ। पहला पार्ट, 2/5 माइनस -2/5 करने पर आंसर 0 आएगा या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया था कि 2/5 माइनस -2/5 करने पर उत्तर 0 आएगा, तो इसको आपको बताना है कि सही है या गलत। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, पता चल जाएगा। 2/5 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2/5 + 2/5 हर समान है जो कि है 5, तो 2 + 2 को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, आ जाएगा 4/5। अब 4/5 तो 0 है नहीं, तो यानी कि ये जो आपका स्टेटमेंट दिया था वो गलत है, आंसर हो जाएगा असत्य। सेकंड, -2/7 -3/7 बराबर -3/7 -2/7 ऐसे दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर होगा तो कथन सत्य हो जाएगा, अगर बराबर नहीं होंगे तो कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके देखेंगे तो पता चलेगा। LHS यानी कि इक्वल टू के बायां तरफ को LHS बोलते हैं, उसको सॉल्व करेंगे पहले, जो कि है -2/7 -3/7 हर समान है, 7 लिख देंगे। -2 - 3 क्या हो
जाएगा -5, तो -5/7 आएगा LHS में। अब RHS को सॉल्व करके देखते हैं। -3/7 -2/7, फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -3/7 प्लस 2/7, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। लेकिन बड़ी संख्या क्या है 3, जिसमें माइनस का साइन है, तो उत्तर में भी माइनस का साइन आएगा, -1/7। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। LHS आ रहा है -5/7 और RHS आ रहा है -1/7, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए कथन क्या है, असत्य है। 7th क्वेश्चन, सत्य असत्य बताओ। थर्ड पार्ट, -3/4 -7/4, तो -3/4 प्लस 7/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4, 4/4, इसको लिख सकते हैं 1। अब एक नंबर जो है वो हर फ्रैक्शन से बड़ा ही होता है, ठीक है, तो 1/4 से बड़ा होगा, इसीलिए आंसर क्या है, सत्य। 4th पार्ट है, -5 छोटा है -12/7 -8/7 से। ठीक है, तो पहले -12/7 -8/7 को सॉल्व कर लेते हैं। 12 और 8 को जोड़ा, क्या आया 20, और माइनस का साइन लग जाएगा, तो आया -20/7। ठीक है, अब इसको करने से पहले एक चीज़ मैं बता देती हूँ। पॉजिटिव सीरीज़ और नेगेटिव सीरीज़ में जब आप छोटा या बड़ी संख्या निकालते हैं तो उसका जो तरीका होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो उल्टा होता है। ठीक है, जब हम पॉजिटिव सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 इसी संख्या में बढ़ते जाते, मतलब कि 4 जो है वो 2 से बड़ा होगा, 3 2 से बड़ा होगा, 5 4 से बड़ा होगा। लेकिन जब हम नेगेटिव सीरीज़ में जाते हैं तो -1 -2 -3, इसमें -1 जो है वो -2 से बड़ा है, तो उल्टा हुआ ना। अगर हम पॉजिटिव में बात करें तो 2 बड़ा है 1 से, नेगेटिव में बात करें तो -2 छोटा है -1 से। ठीक है, यानी कि नेगेटिव सीरीज़ में जो संख्या आपको बड़ी दिख रही है लेकिन उसके आगे अगर माइनस साइन लगा है तो वो संख्या छोटी हो जाएगी। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। फिर से बताती हूँ, नेगेटिव सीरीज़ में जो संख्या आपको बड़ी दिख रही है और उसमें माइनस का साइन लगा है तो वो संख्या छोटी हो जाएगी। -20/7 को अगर हम सॉल्व करें तो आएगा 2 पॉइंट समथिंग विद अ माइनस साइन, है ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और ये है -5, तो 5 वैसे तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन क्योंकि उसके आगे क्या लगा है, माइनस का साइन लगा है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर छोटी हो जाएगी। तो -5 छोटा होगा -20/7 से, यानी कि -5 छोटा होगा -2 पॉइंट समथिंग से। तो ये कथन सत्य हो गया और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। अब इसमें जो मैंने होमवर्क दिया है जितने क्वेश्चंस का, वो अगले टर्न पे, अगले वीडियो पे डिस्कस होगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1D पे जाएंगे।